Hello friends, welcome to your channel DK Trader. Today's session is going to be very important because निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत ही बेरिश प्राइस एक्शन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं जो कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे। तो आज वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या थी 4-5 दिन पहले से, जब मैंने आपको बताया था रेड शूटिंग स्टार ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर, जब बैंक निफ्टी वहाँ 50,000 पे था। फ्रॉम देयर टिल नाउ मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, सुबह भी डाला था। अब आज मैंने अपनी सारी शॉर्ट्स पोजीशंस क्लोज करी हैं। आई हैव कैप्चर्ड ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी फ्यूचर। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे पोजीशन बनानी है और कहाँ पे आपको उसको पकड़ना है और कहाँ पे स्केयर ऑफ करना है। ठीक है, आपको सिग्नल मिलते हैं, फिर आप कंफर्मेशन देखते हैं, उसके बाद आप जाते हैं और जाके आराम से पोजीशंस लेते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट को वेट करते हैं। दोनों में से एक चीज़ वेट होगी, या तो स्टॉप लॉस होंगे या टारगेट होंगे। ठीक है, दोनों का रखना ज़रूरी होता है ट्रेड लेने से पहले। यहाँ पे हमने पूरी स्टडी करी, पूरे की लेवल्स निकाले और बैंक निफ्टी फ्यूचर के हमारे स्टॉप लॉसेस थे 50,000 के ऊपर के। और उसके बाद जब ये गिरना शुरू करा तो हमने अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना शुरू कर दिए। और उसके बाद आज हमने जब ये इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचा वहाँ पे अपनी शॉर्ट्स पोजीशन सारी कवर कर ली। अब हम डिटेल में समझेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको इतने टाइम से समझा रहा हूँ कि ग्लोबल वगैरह डाउ जोन्स सब सही चल रहा है, DXY बढ़िया, आपका बॉन्ड यील्ड बढ़िया है, आपका क्रूड बढ़िया है, आपका डाउ जोन्स भी चल रहा है, आपका नैस्डैक भी चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन हम इतनी बुरी तरह गिर रहे हैं पिछले दिनों से कि मतलब जिसका कोई लेवल ही नहीं है, और कहीं पे भी मार्केट सांस भी नहीं ले रहा रिकवर होने की। इट्स जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन। तो ये वीडियो एक तो आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन मार्केट एंड व्हाट स्ट्रेटजी वी शुड अप्लाई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाइल ट्रेडिंग इन बोथ द इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी है जो मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा था, वो था अपना इलेक्शंस। देखिए, बीजेपी हमारी करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, मार्केट बहुत खुश होगी अगर बीजेपी आएगी और अच्छी सीटों से आएगी तो और भी ज़्यादा खुश होगी। तो बड़े प्लेयर्स अभी क्या कर रहे हैं, डेटा के अंदर जाके अगर आप क्रंच करना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे तो बड़े प्लेयर्स अभी, अब देखिए मार्केट सपोज 23,000 पे होती और तब ये न्यूज़ आती है कि बीजेपी की सीट्स 325 या उससे नीचे आई है, तब मार्केट करेक्ट होती। ठीक है, करेक्ट होती बट ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी करेक्ट होती, क्योंकि आती तो बीजेपी की गवर्नमेंट, बट एज एक्सपेक्टेड उतनी सीट्स नहीं आती, थोड़ी करेक्ट होती, बॉटम बनाती और वापस अपने एक चैनल में आ जाती, वहाँ चलने लग जाती। या बीजेपी की आई 400 के बाद तो फिर वो चलती जाती, एक नेक्स्ट अपर चैनल बनाती, उसमें चलनी शुरू कर देती। अब अगर मार्केट को लगता है कि बीजेपी की सीट्स 325 से नीचे आएंगी या गवर्नमेंट बनाने में प्रॉब्लम भी हो सकती है एनडीए को, बीजेपी को, तो मार्केट ने उसको डिस्काउंट करना स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और इंस्टेड ऑफ वो फंसाते कैसे रिटेलर को, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। सबने कहा है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई तो 10% लोअर सर्किट लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, गॉट इट, नोटेड, मान लिया आपकी बात कि मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई। लेकिन अगर जिस दिन ये रिजल्ट आएगा उससे पहले ही मार्केट अगर 10-15% नीचे होगी, तो क्या आप सोचते हो उस 10-15% नीचे के बाद दोबारा 10% नीचे का लोअर सर्किट लगेगा मार्केट में? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट बहुत स्मार्ट होती है, वो पहले से सेंस कर लेती है और अकॉर्डिंगली पोजीशंस बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें या तो बड़ा प्लेयर सही होगा या गलत होगा। देखो, अब मार्केट वो इलेक्शन तक, अगर 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट हैं, अगर तब तक वो मार्केट को ऑलरेडी 10-15% नीचे ले आए तो उसके बाद मार्केट की नीचे जाने की गुंजाइश बचेगी नहीं। आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से। ठीक है, तो चाहे रिज़ल्ट अच्छा आए चाहे बेकार आए, तो मार्केट वहाँ से चलेगी ही चलेगी। फिर आपको लगेगा कि अरे रिज़ल्ट तो ख़राब आया, अब मार्केट गिरी क्यों नहीं? क्योंकि गिर तो पहले ही थी सर। आपको जब लगेगा गिरेगी उससे पहले ही वो गिर चुके हैं, और रिज़ल्ट ख़राब आया तब वहाँ पे कवरिंग आएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि पोजीशंस बन कैसे रही हैं, इलेक्शंस को माइंड में रख के, क्योंकि इलेक्शन जो इंडिया का है वो सबसे बड़ा इवेंट है अभी हमारे लिए। ना आपका ग्लोबल, ना DXY, ना क्रूड, ना बॉन्ड यील्ड, ना RBI पॉलिसी, आप सब चीज़ों को साइड पे कर दीजिए अभी 15-20 दिन के लिए, 4 जून तक, जब तक आपका रिजल्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम ये सारा हमने इलेक्शन का डिस्कस कर लिया कि आप पहले ही अब जैसे होता गया, किसी सपोज़
एक एक्स कंपनी है, उसके रिज़ल्ट ख़राब आने हैं, मुझे पता है, अगर फॉर एन एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडर, मुझे पता है कि ख़राब आने हैं, तो मैं 1 महीने पहले से ही शॉर्ट करता रहूँगा ना पोजीशंस, और जब रिज़ल्ट ख़राब आएंगे, जब लोग शॉर्ट करने आएंगे, तब मैं बेचूंगा, तो शॉर्ट कवरिंग इतनी ज़बरदस्त होगी, सब उड़ जाएंगे रिटेलर्स। ठीक है, आप थोड़ा सा इसे समझिए कि प्ले कैसे हो रहा है। अगर इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है इलेक्शंस को लेके, तो मार्केट अपना आराम से चल रही होती, बढ़ती भी नहीं, गिरती भी नहीं, कम से कम रेंज में तो रहती, रिस्पेक्ट करती रेंजेस में। लेकिन जिस तरीके से आज गिरी है, तो डैट इज़ वेरी स्केरी। वो भी हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स में, डेटा में, सब कुछ। की लेवल्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। और हमने देखो सुबह भी एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बता दिया था आज का, जैसे पहले बताया था, अगर डे लो टूटेगा तो मार्केट जाएगी बहुत तेज़ी से। और मेरा टारगेट था 47,750 का, वो अचीव हो गया। तो उसके बाद 650 तक भी गई है, तो आप एकदम बॉटम तो पकड़ नहीं सकते। तो 750 पे आई हैव स्केयर्ड ऑफ ऑल माई शॉर्ट पोजीशन। कि मैंने ट्विटर पे भी इतना लंबा सुबह लेंदी एक मैसेज डाला था, और यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी शॉर्ट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एटलीस्ट, कि आपको टाइमली मिल सके चीज़ें कि करना क्या है। अब आप लेवल्स तो मैं आपको देता हूँ बिल्कुल सही, लेकिन लाइव मार्केट में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। हाउ टू प्ले दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो फ्रेंड्स अभी चलेंगे स्क्रीन पे, वहाँ पे डिटेल में समझेंगे, देखेंगे की लेवल, स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें कि अब मार्केट में करना क्या है इतनी बड़ी गिरावट के बाद। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पे, एंड हेयर वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स जो अभी मैंने आपको बताई थी। वो हम चार्ट्स वगैरह भी सब देखेंगे जो रोज़ देखते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए, आज मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। निफ्टी, आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखेंगे, जो भी मैंने लेवल्स दिए थे वो आज सारे अचीव हो गए हैं। तो लेकिन अब इसके बाद करना क्या है, अब हमारा मेन क्वेश्चन ये आता है। मैंने मेन कंसर्न आपको बता दिया हमारी मार्केट में अभी क्या है, आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इलेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है अभी हमारी इंडियन मार्केट्स के लिए, तो जो भी ट्रेड लें उसको सोच समझ के देख के लें, ध्यान से लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम एक काम करते हैं, जो हमने ट्रेड्स लिए थे वहाँ सारे तो हमने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, अभी ज़ीरो पोजीशंस हैं। तो अभी अब देखते हैं कि आगे हमें करना क्या है। सबसे पहले आज हम आ जाते हैं ग्लोबल पे। देखिए, ग्लोबल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ इतने दिनों से कि सब कुछ ठीक है। इंडिया विक्स देखिए आज फिर बढ़ गया है, 18.20 पे आ गया। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए सर। 18.5 जो इंडिया विक्स होता है, मतलब फियर का एक अच्छा, एक हायर एंड आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे मार्केट में फियर बहुत है। जब 10 पे था तब मार्केट में कोई डर ही नहीं था, मार्केट चल रही थी ऊपर। अब ये 18.20 18.5 यहाँ तक ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो ये बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो सकता है ऊपर की तरफ 22-23 तक, और मार्केट में एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकती है। इस पे आप नज़र रखिएगा, विक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नेगेटिव है हमारी मार्केट के लिए जिस तरीके से बढ़ रहा है। 10 से 18 पे आ गया फ्रेंड्स, मतलब 80% बढ़ गया। पिछले 8 दिन भी नहीं हुए मेरे ख्याल से, 10 दिन जब 10 पे था। डाउ फ्यूचर 74 पे, नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न इफ यू सी इट। यूरोप आपका पूरा ग्रीन में, आप यहाँ देख सकते हैं कर्सर जहाँ मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज फिटसी, दिस इज कैग, दिस इज डेक्स। ग्रीन में कोई टेंशन नहीं है हमारा। 105.5 पे DXY, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 106 के नीचे 83.5 पे USD/INR है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 84.5 पे हमारा ब्रेंट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनमें ग्लोबल हमारा एकदम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटअप ठीक है। बस FIs बेच रहे हैं दबा के इंडिया में। आज आपने देखा HDFC का हल, उस अकेले ने बैंक निफ्टी का क्या हाल कर दिया। SBI आया, उसकी वजह से थोड़ा बच गया बैंक निफ्टी, वरना आज पता नहीं कहाँ जाता। चलिए ठीक है, अब जो कि हुआ है, HDFC बहुत अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया HDFC। अभी मैं आपको लेवल्स बताऊंगा सबके, अगर वो लेवल्स टूटे और बैंक निफ्टी का एक लेवल है वो भी टूटा, तो भैया हो जाएगा जय श्री राम। ध्यान से करना ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और उनको ध्यान में रखिएगा आप। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी के फिर मैं आपको लेवल्स के बाद इंडिविजुअल बैंक के भी थोड़े लेवल बताऊंगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी में हुआ क्या आज। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ।
थोड़ा सा मैं ये सही कर दूं आपको ताकि समझ अच्छे से आ सके। लाइंस कुछ ज़्यादा हो गई ना, कोई बात नहीं। देखिए यही तो लेवल निकलते हैं, इनके अलावा वरना होगा कैसे काम। ये निकालने पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द चैनल एंड दिस इज द ट्रेंड लाइंस। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। आपको ये स्किन कलर की दो लाइंस दिख रही हैं ऊपर की तरफ राइजिंग होती हुई जा रही हैं। इन लाइंस को अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड चैनल में था निफ्टी, बहुत बढ़िया चल रहा था। यहाँ से द डेट इज 24 जनवरी, जहाँ स्विंग लो लगाया था, ये वो जगह है। यहाँ से निफ्टी ने हाई लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। अब आप एक चीज समझिए, आप ये चीज पकड़ते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे हायर हाई लोअर लो, फिर हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे ये लो टूटा था, इस दिन था इसराइल और ईरान की जो बॉम्बिंग की न्यूज़ आई थी, उस दिन टूटा था। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, वो वापस चैनल में आ गया था। और हर बार ये चैनल के ऊपर टच करता था और घूमता था नीचे की तरफ। लेकिन इस बार ये पिछले हर बार इसने स्विंग हाई को निकाला ऊपर, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला। लेकिन इस बार ये अपने स्विंग हाई को इसको बाहर ऊपर की तरफ नहीं निकाल पाया। 22,840, 22,850 पकड़ लो आप, इस लेवल को ये स्विंग हाई को नहीं निकल पाया। और चैनल की जो अपर चैनल की ये लाइन है, यहाँ पे ये जाके इसको टच नहीं कर पाया, उससे पहले ही घूम गया। इसमें दम ही नहीं था प्राइस एक्शन में इतना कि चैनल के राइजिंग चैनल की अपर जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करता, वहां से घूमता ना जैसे हर बार घूम रहा था। लेकिन इस बार ये पिछला स्विंग हाई ही नहीं निकाल पाया, उसको टच करना तो बहुत दूर की बात है, और वहीं से घूम गया। और आज इसने देखिए क्या करा है। मैं आपको पिछले 3-4 दिन से बोल रहा था कि 22,300 से 22,350 इज़ वेरी बिग सपोर्ट फॉर निफ्टी। वो अगर टूटेगा तो बेरिश हो जाएगा मामला बहुत ज़्यादा। वो टूटा, उसके बाद 50 डीए में टूटा, और आज तो 50 डीए में भी तोड़ा, चैनल भी तोड़ा। इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन 22,196 टू 22,200 वो भी तोड़ दी। और मेरा 22,000 से 22,050 का मैंने एक टारगेट दिया था, वहाँ पे आ गया। आप पिछला वीडियो जाके देखिए, ये टारगेट था निफ्टी का, पूरा अचीव हो गया। मैंने सारी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे कवर कर ली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही बेरिश एक्शन है निफ्टी का। नीचे आप आरएसआई देख सकते हैं, ये आरएसआई है। ठीक है, आरएसआई ने भी नया लो बना दिया। निफ्टी वहीं पे अभी ऊपर है, उसने लो नहीं बनाया, आरएसआई ने यहाँ पे लो बना दिया। देखिए यहाँ हाई था आरएसआई, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस आ गई थी। ये हाई और ये नीचे था। देखिए ये लोअर हाई आरएसआई में बना है, और यहाँ पे जबकि इक्वल है। तो ये आरएसआई पे भी डाइवर्जेंस आ गया था, अपर चैनल को टच नहीं कर पाया था। और ये जो रेड बार बना था, ये देखो, ये आपका 3 मई का, सॉरी, इसने एंगल्फ कर दिया था पूरा पिछले 1-2-3 दिन की कैंडल को, और एंगल्फिंग टॉप बना दिया था। तो ये बिल्कुल बेरिश था, इसका मतलब था यहाँ से जाने वाला है। यहीं पे हमने पकड़ लिया था, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस, एंगल्फिंग टॉप, और इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि अपने स्विंग हाई को निकाल सके, अपर चैनल तक जा सके। तो यहीं से ही शॉर्ट पोजीशंस हमने बनानी शुरू कर दी थी। राइट फ्रेंड्स, ये निफ्टी का हो गया। लेवल्स मैं अभी आपको दे देता हूँ निफ्टी के, आप थोड़ा सा उनको लिख लीजिए। अभी निफ्टी जो हमने रेंज दी थी उसी के आसपास क्लोज हुआ है, मैंने दी थी। ये सारे फ्यूचर लेवल्स होते हैं। निफ्टी की रेंज विच आई हैव गिवन इज 22,000 टू 22,040, जो मैंने रेंज दी थी। अब इसके नीचे अगर जाएगा तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। 22,000 के नीचे 21,950, और 21,950 के नीचे का जो लेवल आ रहा है डेट इज 21,800 टू 21,870। डू नोट दिस, 21,800 to 21,870 is very big support. Okay, what is this?
आप यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे तो ये यहाँ पे ये रेंज आ रही है, ठीक है। ये जो दो वाइट लाइंस आपको दिख रही हैं और ये येलो लाइन जो पीछे से आ रही है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये आपका ईरान इजराइल वॉर वाले दिन का लो है, ये आपका पिछले स्विंग का लो है, ये आपका पिछले स्विंग के पिछले स्विंग का लो है, ये आपका ट्रेंड लाइन्स यहाँ आ रही है, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ आ रहा है। और अगर मैं आपका एक कहाँ आ गया, ये रहा, ये लो, ये फिबोनाची मैंने लगाया है, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा कोशिश करिए। फिबोनाची का 61.8% भी यहीं आ रहा है। तो कॉन्फ्लेक्शन ऑफ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। तो ये जोन को आप ज़रूर ध्यान में रखें, अगर कोई भी शॉर्ट्स बनाते हैं लॉन्ग्स बनाते हैं, इस जोन को ध्यान में रखें। 21,800 टू 21,870 ऑन निफ्टी फ्यूचर डेली टाइम फ्रेम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये रहा, ये वो जोन है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4-5 चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं। अगर मार्केट को घूमना है तो ये परफेक्ट जगह है घूमने के लिए। और अगर ये लेवल निफ्टी फ्यूचर ने तोड़ दिया तो फ्रेंड्स मतलब फिर तो मार्केट मेरे हिसाब से, अगर मेरी राय आप पूछेंगे तो बुल्स वालों को छुट्टियों पे चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से बियर वैसा बनाना शुरू करेंगे। राइट फ्रेंड्स, ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम आएंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल बता देता हूँ। सेम लेवल्स हैं, आप सुनते होंगे, बस HDFC बैंक के चेंज हुए हैं क्योंकि उसने तोड़े हैं लेवल। वो क्या लेवल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए HDFC बैंक ने अपने सारे लेवल तोड़ दिए हैं और ये अपने बहुत मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया। ये 5 मिनट्स का चार्ट है HDFC बैंक फ्यूचर का, ठीक है फ्रेंड्स। हमने ऊपर की तरफ लेवल दिया था 1475, वहीं पे ही गया है। देखो आज का हाई वही है 1479 है, ठीक है। तो इसके लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर के लेवल्स देने का खैर मतलब इतना अभी बन नहीं रहा, फिर भी मैं दे देता हूँ। 1475 प्रीवियस डे हाई, उसके ऊपर 1485 1490, ठीक है। नीचे की तरफ आपका 1440 जो ये लो है, ये आज नहीं दिया, ये आप मेरे ख्याल से 1 महीने पहले का भी वीडियो उठा के देखेंगे ना आपको, तब भी यही लेवल मैंने दिए होंगे 1440 और नीचे 1430। 1430 ये लेवल लिख लीजिए, साइड पे चिट पे लगा के रख लीजिए। HDFC बैंक 1430, निफ्टी 21,800 टू 21,870। बाकी मैं आपको अभी बता रहा हूँ बाकी के लेवल्स भी। ICICI बैंक ये रहा फ्रेंड्स, जो लेवल दिए थे एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं ICICI बैंक के, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ आपका 1124, देन 1140, देन 1160, ये ऊपर के लेवल हैं। नीचे के लेवल मैं आपको बता देता हूँ 1115, then 1111 and below this is 1102, that is 1102। ये 1102 एक इसकी भी चिट बना के आप अपने सिस्टम के साइड पे लगा लें। ये आ गया SBI ने देखो आज बचा लिया थोड़ा बैंक निफ्टी को, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सस्टेन रहा है ये ऐसी मार्केट में जहाँ बैंक निफ्टी के इतने बुरे हाल थे। चलो SBI के तो एग्जैक्टली वही लेवल है दोस्तों। 832 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ 800, उसके नीचे 788 आप SBI का लगा लें। ये बहुत की लेवल है, अब ये गिर गया है ना इतना, तो ये अपने बहुत की लेवल पे आ गए हैं। अगर इसके नीचे जाएंगे तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, और इनको दिक्कत होगी तो बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम होगी, और बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम होगी तो बुल्स तो मेरे ख्याल से चले गए होंगे छुट्टी पे, आज जाने वाले होंगे, आई डोंट नो। देखते हैं, मैं बात करता हूँ 1-2 बुल्स से क्या चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, ये आ गया आपका बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम फ्यूचर लेवल। ये शूटिंग स्टार पकड़ा था हमने, कहाँ पकड़ा था देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिबोनाची है, इसको मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं आपके लिए लगाता हूँ चैनल। दोस्तों ये चैनल है जिसमें बैंक निफ्टी चल रहा था, बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था, वो प्रीवियस स्विंग हाई भी निकाल रहा था और ऊपर चैनल पे भी जा रहा था। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, डेट देख लो, ये डेट है 30 अप्रैल, ये बना था शूटिंग स्टार यहाँ पे। और जो थोड़े बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं, जो फॉलो करते हैं, समझते हैं,
उन्होंने अगर यहाँ पे मेरे कहने पे मेरे साथ शॉर्ट किया होता तो आज हम यहाँ पे 50 डीएमए पे निकले हैं। तो 50,000 से पूरा नहीं लूँगा मैं, 50 डीएमए तक लूँगा। 47,820 आप देख लीजिए, कैलकुलेटर में माइनस कर लीजिए कितने पॉइंट हुए वो आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर में पकड़े हैं। देखिए इसमें कोई इतनी आपको ये नहीं है कि सिस्टम लगाने हैं, स्ट्रेटजीज बनानी है, सेटअप लोग दिखाते हैं बड़े बड़े, सिर्फ प्राइस एक्शन आपको बता रहा है। आपको प्राइस एक्शन लगाने हैं, ट्रेंड लाइंस लगानी है, फिबोनाची लगाना है, ईएमएज लगानी है, दैट्स इट। आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देखना और ऑब्जर्व करना शुरू करो मार्केट को, आपको ये मूव्स पकड़ में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। एज एन ऑप्शन बायर हमें यही तो मूव्स चाहिए होती हैं, ये मिलेगी तभी हम खेलेंगे ऑप्शन बाइंग में, वरना हम नहीं करेंगे। आपको पता है ऑप्शन बायर महीने में 5 बार और प्रॉफिट सेलर से 5 गुना ज़्यादा, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया था, शूटिंग स्टार जब बना था वो भी रेड, वो भी बेरिश, वो भी अपर चैनल पे, तो बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का। बैंक निफ्टी फ्यूचर आज की बहुत ही बेरिश कैंडल है, जैसा कि निफ्टी की थी। ओपनिंग डे हाई है दोनों इंडेक्स में, क्लोजिंग डे लो है दोनों इंडेक्स में, दोनों इंडेक्सेस उसने 50 डीएमए भी तोड़ा। आज बैंक निफ्टी ने भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा। इंपॉर्टेंट की लेवल्स के नीचे भी आए बैंक निफ्टी का, जो कि मेरा था 47 828 752 825, उसके नीचे भी आया। तो अब लेकिन आगे क्या करना है, देखिए थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी हो रहा है, कभी इतनी बड़ी रैली भी नहीं आती, या तो कुछ बहुत ही कुछ ज़्यादा सेंस कर लिया है स्मार्ट प्लेयर ने और वो रुक ही नहीं रहे बेचने से। अगर ऐसा कुछ है तो देखा जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा साइडवेज होता ही है मार्केट, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाती हैं तो मार्केट को रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है उनको, और थोड़ा साइडवेज होना पड़ता है ताकि चीज़ें कैचअप हो जाए, और उसके बाद देन इट विल गो फॉर अनदर रन ऑन ईदर साइड, ठीक है। तो यहाँ साइडवेज भी हो सकती है मार्केट, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक दो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये चार्ट इसलिए दिखा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक निफ्टी में मैं पहले आपको लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स आपने चिट बना के रखना है वो है 47,135 से 47,262, ठीक है। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, 47,135 से 47,262 की पर्ची बनानी है आपने बैंक निफ्टी की, और 21,800 से 21,870 की पर्ची है निफ्टी की, फ्यूचर लेवल्स हैं। HDFC बैंक की पर्ची है 1,130, ICICI बैंक की पर्ची है 1,102, और SBI की पर्ची है 788। भाई साहब ये 5 बना लो और सिस्टम के साइड पे लगा लेना। अगर ये लेवल्स टूटने लगे तो फिर हो जाएगा काम थोड़ा ख़राब इंडेक्स पे। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ओवरसोल्ड पोजीशंस का ध्यान रखें। देखिए ऑप्शन बायर है, आप सेल कर देंगे, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड नीचे, लेकिन मोमेंटम नहीं होगा तो फिर वही आपकी मोटरसाइकिल आगे चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपको पकड़ना है मोमेंटम। अगर साइडवेज हो तो साइडवेज का ब्रेकडाउन हो तो पोजीशन बनाएं, और साइडवेज हो तो बिल्कुल बाहर बैठ जाएं। ओवरसोल्ड पोजीशंस में थोड़ी मार्केट आ रही है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अब आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 47,575 से 47,600 ये हमने कल ही दिया था लेवल, कल परसों दिया था, ठीक है। अब इसके नीचे का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। इसके नीचे सीधा लेवल निकल के आ रहा है 47,380 से 47,420। इसको आप ध्यान में रखें लेवल को, 47,380 से 47,420। उसके नीचे का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 47,262। उसके नीचे का लेवल आ रहा है 47,135। उसके नीचे का लेवल आ रहा है 46,975 टू 47,035। ओके, अगर ये भी टूटेगा तो फिर वो जो ये आपका लो था ना ईरान और इजराइल वाले दिन का 46,600, ये भी आ सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। लेकिन आप अभी ये देखिए, ये जो जोन मैंने आपको बताया ना 47,135 से 47,262, वो ये जोन है 47,135, ये वाइट कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, और 262 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये देखिए 266 262। ये क्या है, एक ये वाइट ट्रेंड लाइन है जो पीछे से चलती हुई आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये क्रीम कलर की जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये चैनल का लो है,
ये येलो कलर की जो लाइन आ रही है, हल्की आपको शायद दिख रही हो, ये पीछे से आ रही है कोरोना के टाइम से। ठीक है, यहाँ पे इसने बचाया, यहाँ बचाया, यहाँ बचाया, यहाँ बचाया, तो यहाँ से मार्केट घूम सकती है। ठीक है, प्लस आपको मैं जो दिखा रहा था फिबोनाची, ये फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट भी यहीं आ रहा है। तो 5 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। प्लस आप देखेंगे ये गैप जो है, ये गैप जो है ये कौन सी डेट का है, ये 28 मार्च का जो गैप अप हुई थी मार्केट, इस गैप के बीच का भी लेवल यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस लेवल को रिस्पेक्ट समझिएगा, दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसको ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। इस लेवल के पास ये लेवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने बताया था यहाँ पे आप इसको नोट करके रखें, 47,135 से 47,262। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस बार देखिए मैंने ये सीरीज शुरू हुई थी, तभी आपको वीडियो में मैंने बताया था कि मई में मोटा पैसा छापेंगे, और अभी मई का पहला हफ्ता ही निकला है, अभी 8-9 तारीख ही हुई है और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं जैसा कि मैंने अपडेट भी करता रहता हूँ डे वाइज अर्ली मॉर्निंग प्री मार्केट शॉर्ट वीडियोज़ में कि करना क्या है, ताकि आप उन लेवल्स को याद रखें और ध्यान से ट्रेड कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए वीडियो ना कोई ऐसा रोस्टिंग का या कॉमेडी का वीडियो नहीं है, दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस जो कि हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पैशनेट है आप भी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा हैंड होल्डिंग कर सकूँ स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में करियर बनाने में। ठीक है, जो गलतियाँ हमने करी हैं, जितना टाइम हमने लिया है, जितना कैपिटल लूज शुरू में हमने करा है, उतना आप ना करें, उसका आधा करें या वो हो ही ना, हमारी कोशिश तो ये है, और अपना एक फॉर्चुनेट फ्यूचर आप बना सकें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। ठीक है, जिसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। एजुकेशनल वीडियोस होते हैं ये, इनको पूरा देखिए, समझिए, और जो लेवल्स बताए जाते हैं उनको बहुत ध्यान से वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करिए, राइट। और सब्सक्राइब जरूर करिए टाइमली अपडेट्स के लिए। जितनी सब्सक्रिप्शन बनेगी उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। और बाकी अभी हम सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे स्टॉक मार्केट फॉर द बिगिनर्स, उसमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, मार्केट क्या होती है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्राइस एक्शन है, सारी चीज़ें, ऑप्शन चेन्स वगैरह पूरा कवर करेंगे। एक वीडियो में नहीं होगा, मल्टीपल वीडियोस होंगे, वो इन प्रोसेस है। वो पूरी एक आप समझ सकते हैं एक सिलेबस टाइप होगा स्टॉक मार्केट पे, और अगर सक्सेसफुल रहा तो उसकी बुक भी छाप देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा एक क्योंकि एज एब्सोल्यूट कोर्स कोई है नहीं स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो आपको मतलब अंदर का पता होना चाहिए एग्जैक्टली मार्केट काम कैसे कर रही है। वो अपना पैसा लगाने से पहले आपको वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो वो थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो रिटेलर्स होते हैं, जो बिगनर्स हैं, जो रिटेलर्स पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं बट पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं तो बहुत ही कम कमा पा रहे हैं, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो कितनी एस्पिरेशंस रखनी चाहिए, इसको एज अ बिज़नेस की तरह करना चाहिए, नॉट एज अ गैम्बलिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कल ट्रेडिंग के लिए ऑल द बेस्ट।